आज पूरे मुल्क में जो कानून जो सरकार बनाई है किसानों का लेकर के, वो कानून पूरे किसान को बर्बाद करने का कानून हुकूमत बनाई है। और साथ में ये दावा कर रही है हुकूमत कि जो कानून है ये किसानों के हक़ में है और ये किसानों के फ़ायदे के लिए है, और इस तरह का ये दावा कर रही है। लेकिन हुकूमत को ये मालूम नहीं है कि इस वक्त जो किसान जो सड़कों पे बैठा है, जो रोडों पे बैठ के अपना एहतजाज कर रहा है, अपने घरों को छोड़ करके, अपने आराम गाहों को छोड़ करके जो रोडों पे बैठा है, उसको तरह तरह के बदनाम किया जा रहा है, उसको एक नए नए नाम से नवाजा जा रहा है। जबकि ये बात जब उन तक यानी खालिस्तानियाँ हैं, इस तरह के जब जुमले उनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाए गए, तो किसान आंदोलन के जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि हम अपना हक़ मांगने के लिए सर्दी में अपनी जानें गंवा रहे हैं और सरकार है कि हमको खालिस्तानी का से खिताब से नवाज रही है। जब ये एहतजाज उन्होंने किया तो ख़ुद राजनाथ सिंह को आकर के ये उनसे ये बात को क्लियरफाई करनी पड़ी कि हमने जो बात हमारी जानिब से ये बातें जो फैलाई गई है ये गलत है, लिहाजा हम आपका सम्मान करते हैं। इस तरह का कोई ये आप लोगों का कोई ऐसा हम आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इस तरह से ये हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किधर से भी और कैसे भी एक हुकूमत ये चाहती है कि ये किसान अब ये कुछ दिन आंदोलन करके, कुछ दिन एहतजाज करके ये किसान जो है दब जाएंगे, रुक जाएंगे, हट जाएंगे। इस तरह का हुकूमत को एक उम्मीदें हैं, लेकिन ये उम्मीदें हुकूमत की पानी फिरती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि दिन पर दिन किसान का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आंदोलन चल रहा है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि कुछ लोग हैं, कुछ रियासतें हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं, वरना ये सारे किसान तो इस कानून के हक़ में है, इस कानून को पसंद कर रहे हैं। जबकि हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका विरोध हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। आपको ये कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। जैसा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के संगठन के साथ में, किसानों के एहतजाज के साथ में कंधा पर कंधा मिला करके ऑल इंडिया लेवल पे उनके साथ में एहतजाज कर रही है। हमारे नेशनल सदर जनाब SQR कासिम रसूल साहब मुसलसिल किसानों के एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। हमारे स्टेट के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब बेंगलोर में जब कभी भी किसानों का जो भी प्रोटेस्ट होता है उसमें शामिल हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो बातें जो किसानों की जानिब से आ रही है उसको नोटिस लेते हुए जो कानून इन्होंने पास किया है, जिसको किसानों के हक़ में कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये किसानों के ख़िलाफ़ है। किसानों को जो है बर्बाद करने के कानून है, जो किसान समझ चुका है। अगर हुकूमत इस बात को वापस नहीं लेती, ये तीनों कानून को रद्द नहीं करती, तो आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान में और आगे इस तरह के एहतजाज चालू हो जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में इसके ये एहतजाज चालू हो जाएंगे और कोई शहन से नहीं रह सकेगा। हमारा देश का किसान ही हमारे लिए सब कुछ है। हमने भी आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज को एक दिन का धरने के एहतजाज करते हुए हमने हुकूमत से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले ले और ये किसानों को राहत पहुँचाए। पूरे हिंदुस्तान में किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं पिछले 56 दिनों से, और किसानों के एहतजाज करने की वजह यह है कि मरकज़ी हुकूमत ने 3 ऐसे क़वानीन बनाए हैं जो किसानों के हक़ में नहीं हैं। मरकज़ी हुकूमत का कहना यह है कि ये किसानों के लिए बनाए गए हैं, किसानों के फ़ायदे के क़वानीन हैं, लेकिन किसानों का ये मानना है कि ये किसी भी सूरत में किसानों के फ़ायदे के कानून नहीं हैं। और पिछले 56 दिनों में ये जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से किसान जमा हुए हैं, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है कि 138 किसान, आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि 138 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत को ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो बराबर जो है किसानों के सब्र का इम्तिहान दिए जा रही है। तो हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के इस रवैये की शदीद मजम्मत करते हैं और रियासती हुकूमत की भी हम मजम्मत करते हैं, जिन्होंने ये जो गौकशी कानून लाया है ये भी किसानों के ख़िलाफ़ है। तो हर तरफ से किसानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, किसानों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और कारपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कारपोरेट कंपनियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क का किसान दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। तो हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से एक रियासती सतह की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें मरकज़ी हुकूमत को और रियासती हुकूमत को इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि ये काले कानून जो आपने बनाए हैं, जो किसान मुखालिफ क़वानीन आपने जो बनाए हैं, इसको फ़ौरन वापस लें और किसान को राहत पहुँचाएँ। केंद्र ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಲ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡದ ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ರೈತರ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿ, ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. और ये अब हुकूमत की जड़ों को जो है हिलाने का काम कर रहा है। तो इसलिए हुकूमत जो है पहले सुप्रीम कोर्ट किसान और ले ले, और ये किसानों को जो मुसलसल ठंड में ठिठुरती हुई ठंड में दिल्ली की, जहाँ पर 1-2 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, 65 से ज्यादा लोग. राइट सर।